हेलो स्टूडेंट्स। अब तक हम इस चैप्टर के अंदर माइक्रोब्स का यूज पढ़ चुके हैं हाउस होल्ड के अंदर और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के अंदर। आज की क्लास में हम जो स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक वो है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। अब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सीवेज क्या होता है। तो सीवेज की डेफिनेशन है लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोब्स आर प्रेजेंट इन म्युनिसिपल वेस्ट वाटर कॉल्ड एज सीवेज। ठीक है, जो म्युनिसिपल वेस्ट वाटर होता है जो कि हमारे घरों से निकलता है, उस पानी के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ क्या प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर का मेजर कंपोनेंट कौन होता है, फीकल मैटर। ठीक है, जो ह्यूमंस का या फिर किसी भी एनिमल का जो फीकल मैटर है वो ऑर्गेनिक कंटेंट को बढ़ा देता है। किसके, पानी के। तो पानी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर का अमाउंट क्या है, बहुत ज्यादा। उसके अलावा ये जो सीवेज है इसके अंदर माइक्रोब्स का अमाउंट भी ज्यादा है। और जनरली ये माइक्रोब्स कैसे होते हैं, पैथोजेनिक। पैथोजेनिक का मतलब ये माइक्रोब्स क्या कर सकते हैं, ये माइक्रोब्स बीमार कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ये जो सीवेज है इसको डायरेक्टली नदियों के अंदर या किसी भी वाटर बॉडी के अंदर डायरेक्टली रिलीज नहीं कर सकते। अगर हमने इस सीवेज को डायरेक्टली रिलीज किया तो क्या होगा, तो ये ऑर्गेनिक कंटेंट जो है उस पानी का भी बढ़ जाएगा। और जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होता है जिस पानी में, वो उतना ही पॉल्यूटेड पानी माना जाता है। ठीक है, जिस पानी में जितना फीकल मैटर, ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा, वो पानी उतना ही ज्यादा क्या माना जाएगा, पॉल्यूटेड माना जाएगा। वो भी थोड़ी देर में देखते हैं कि वो क्या एस्पेक्ट है जिसको हम देखेंगे कि पानी की कौन सा जो है ज्यादा पॉल्यूटेड है, कौन सा कम पॉल्यूटेड है। तो लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोब्स जो कि बीमार कर सकते हैं आर प्रेजेंट इन म्युनिसिपल वेस्ट वाटर कॉल्ड एज सीवेज। और इस सीवेज को क्योंकि हम डायरेक्टली नदियों में और बाकी वाटर बॉडीज के अंदर नहीं डाल सकते, ठीक है, तो हमें उनमें नदियों में डालने से पहले या फिर किसी भी वाटर बॉडी में डालने से पहले क्या करना पड़ेगा, इसको ट्रीट करना पड़ेगा। और जिस भी प्लांट के अंदर हम इसको ट्रीट करते हैं, ठीक है, जो भी प्लांट है जिसके अंदर हम इस पानी को ट्रीट करेंगे, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, एसटीपी। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट मतलब वो प्लांट जहां पे, वो एरिया जहां पे आप पानी को, सीवेज को उस लायक बना रहे हो कि इसको क्या किया जा सकता है। अब इसको वाटर बॉडी में इतना साफ हो गया ये पानी कि इसको वाटर बॉडीज के अंदर, नदियों के अंदर डायरेक्टली आप डाल सकते हो। उसमें रहने वाली, नदियों में रहने वाली ऑर्गेनिजम्स को कोई भी खतरा नहीं है, नदियां जो हैं गंदी नहीं होंगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं स्टेप्स क्या क्या इन्वॉल्व है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में दो स्टेप्स होते हैं। हम इस पानी को जो साफ करते हैं, सीवेज को जो साफ कर रहे हैं, वो दो स्टेप्स के अंदर साफ कर रहे हैं। पहला जो स्टेप है वो कहलाता है प्राइमरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट। दूसरा कहलाता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ठीक है, तो मैं क्या आपको ये कह सकता हूं कि जो प्लांट है उसको आप दो सेगमेंट्स में बांट सकते हो। एक सेगमेंट है प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, दूसरा सेगमेंट है सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। जैसा कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ भी किया हुआ, ये जो पोर्शन है ये प्राइमरी ट्रीटमेंट है, उसके आगे का ये जो पोर्शन है ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट है। ठीक है, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट इज अ फिजिकल प्रोसेस। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, सिर्फ फिजिकल प्रोसेस है। इसमें मैं किसी ऑर्गेनिज्म का, माइक्रोब का यूज नहीं करता हूँ। जो भी माइक्रोब का यूज है वो किधर है, हमारे सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। इसी वजह से इसको हम बायोलॉजिकल प्रोसेस भी बोलते हैं। सो प्राइमरी ट्रीटमेंट इज कंप्लीटली फिजिकल प्रोसेस, इसमें आप किसी केमिकल, किसी माइक्रोब का यूज नहीं करोगे। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में आप माइक्रोब का यूज कर रहे हो पानी को साफ करने के लिए। तो आप सीवेज को दो तरीके से साफ करते हो। फिजिकली, फिजिकली मतलब छान देना, ठीक है, या सेडिमेंट कर देना। सेडिमेंट का करने का मतलब होता है कि आपने पानी को छोड़ दिया, ठीक है, तो उसमें जितने भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे, कोई मिट्टी हो गई, पत्थर हो गए, तो थोड़ी देर के बाद वो क्या हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद वो सेटल डाउन कर जाएगा। इसको हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, आप पानी के अंदर मिट्टी घोल के उसको हिला के थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, थोड़ी देर के बाद देखोगे कि आप जो मिट्टी है वो नीचे सेटल कर चुकी है, साफ पानी ऊपर आ चुका है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं सेडिमेंटेशन, सेटल डाउन कर देना। तो फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, ये जो प्रोसेस होती है फिजिकल है, उसमें कोई भी माइक्रोब यूज नहीं हुआ है। और सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट में क्या हुआ है, माइक्रोब का यूज किया जाएगा। कैसे साफ करते हैं जरा ध्यान से समझना। हमारे घरों से जो सीवेज जा रहा है, ठीक है, हमारे घरों से जो सीवेज जा रहा है, अब वो एंटर किया किधर, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में। सबसे पहले वो सीवेज किधर, कैसे ट्रीट होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट में, जहां पे आप चेक करते रहना कि कहीं भी माइक्रोब इन्वॉल्व नहीं है, पूरा प्रोसेस फिजिकल है। ठीक है, कहीं पे भी माइक्रोब इन्वॉल्व नहीं है। क्या किया जाता है, सबसे पहले ये जो पानी आया है सीवेज, इस सीवेज के अंदर जो है सस्पेंडेड पार्टिकल्स भी होते हैं। सस्पेंडेड मतलब जो कि तैर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉलीबैग्स हो गए,
ठीक है, फॉर एग्जाम्पल छोटे छोटे प्लास्टिक हो गया किसी तरीके का, तो ये जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, ठीक है, या बड़े बड़े ऐसे पार्टिकल हैं प्लास्टिक के जिनको आप अलग कर सकते हो नॉर्मल छान के, उनको पहले छाना जाता है। सबसे पहला काम जब सीवेज एंटर किया सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, तो सबसे पहले किधर एंटर करता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए एंटर करता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट का सबसे पहला काम क्या है, फिल्ट्रेशन करना। और फिल्ट्रेशन किसके थ्रू होता है, ये आपको दिख भी रहा है जो मैंने ड्रॉ किया है, ये फिल्टर्स है। क्या है ये, फिल्टर्स। और फिल्टर्स क्या होती हैं, फिल्टर्स कुछ नहीं होती है, वायर मेशेज है। ये वायर मेश है। वायर मेश का मतलब है छन्नियां है, ठीक है, जैसे हमारे घरों में चाय छन्नी होती है, आप मान लो ये वैसी बड़ी बड़ी छन्नियां है, ठीक है, जो कि किसकी बनी हुई है, जो कि स्टेनलेस स्टील वगैरह की बनी होती है, बड़ी बड़ी छन्नियां हैं ये। और मल्टीपल छन्नियां लगी हुई है, एक नहीं है, एक दो तीन, इसके नीचे एक और होगी, उसके नीचे एक और होगी। जैसे जैसे नीचे हर नीचे वाली जो मेश है, हर नीचे वाली जो मेश है, उसका जो पोर साइज है, पोर साइज का मतलब ये हो गया इस छन्नी का पोर साइज, इसके नीचे वाली का पोर साइज ऊपर वाली से छोटा होगा, उसके नीचे वाली का पोर साइज अपनी ऊपर वाली से छोटा होगा, उसके नीचे वाली का साइज उससे छोटा होगा। तो इससे क्या होगा, स्टेप वाइज आपने साइज के बेसिस पे सस्पेंडेड पार्टिकल्स को क्या कर दिया, इस पानी से निकाल दिया। तो इस पानी में जितना भी प्लास्टिक तैर रहा था, पॉलीथीन वगैरह तैर रही थी, या कुछ भी ऐसा पार्टिकल था जो कि तैर रहा था, ठीक है, तो उसको आपने क्या करा, इन मेश की मदद से, इन फिल्टर्स की मदद से क्या कर दिया, उसको हटा दिया। सिंपल सी बात है कि आपने छन्नी लगा रखी है, बस आप इतना याद रखो कि आपने फिल्टर्स लगा रखे हैं। सबसे पहला काम क्या होगा, प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर जैसी सीवेज आएगा उसको छानो, ठीक है, छानने की वजह से क्या होगा, ये जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं जो कि तैर रहे थे पानी के अंदर, वो अलग हो जाएंगे। सबसे पहला काम तो ये होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आप किससे, ये जो पानी है ये किधर आ जाएगा, ये पानी पूरा भर जाएगा एक टैंक के अंदर। इस टैंक का नाम होता है, पानी पूरा भर चुका है इस टैंक में, ठीक है, फिर आपने एक टैंक में डाल दिया इस पानी को, जिसके अंदर ग्रिट प्रेजेंट है। ग्रिट का मतलब होता है स्टोन या पेबल्स, आप कह सकते हो, पेबल्स और सैंड पार्टिकल्स प्रेजेंट है जिसके अंदर, मतलब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, स्टोन प्रेजेंट है। ये एक ऐसा टैंक है जिधर क्या प्रेजेंट है, स्टोन प्रेजेंट है और सैंड पार्टिकल्स प्रेजेंट है। और आपने क्या किया, इसको सेडिमेंट होने के लिए छोड़ दिया पानी को, ठीक है, आपने इस पानी को क्या किया, सेडिमेंट होने के लिए छोड़ दिया, मतलब कुछ नहीं किया, इसको बस छोड़ दिया, ताकि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो कि इन छन्नियों से भी नहीं छन सके लेकिन अभी भी पानी में तैर रहे हैं, अगर आप पानी को थोड़ी देर के लिए छोड़ दोगे तो वो क्या हो जाएंगे, वो सेटल हो जाएंगे, वो नीचे आके क्या हो जाएंगे, धीरे 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 सेटल हो जाएंगे, ठीक है। और ऊपर का जो पानी है आपको क्या दिखेगा, वो कोई भी सस्पेंडेड पार्टिकल उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होगा, कोई भी सस्पेंडेड पार्टिकल इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। क्यों, क्योंकि आपने पहले फिल्ट्रेशन कर दिया, तो जो बड़े बड़े पार्टिकल्स थे वो तो फिल्टर हो गए, जो छोटे छोटे पत्थर वगैरह, कंकड़ वगैरह बच गए अभी भी पानी के अंदर, या कुछ सैंड बच गई, वो क्या होती है, वो यहाँ पर आके इकट्ठी हो जाएगी, ठीक है, इस ग्रिड के अंदर आके क्या हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी और यहीं फंस जाएगी, ठीक है। तो अब वो इस पानी के साथ, अगर आप इस पानी को आगे पंप करते हो तो इस पानी के साथ आगे वो अब नहीं जा पाएगी, ठीक है। तो ये आपका है बस प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट खत्म हो गया इतने में। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में आपने क्या किया, आपने प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर, प्राइमरी ट्रीटमेंट में सबसे पहला प्रोसेस किया फिल्ट्रेशन, दूसरा प्रोसेस आपने क्या किया, सेडिमेंटेशन। और सेडिमेंटेशन किधर होता है, सेडिमेंटेशन होता है आपका ग्रिड चेंबर में। ग्रिड चेंबर मतलब वो टैंक जिसमें ग्रिड प्रेजेंट है, ठीक है, ग्रिड चेंबर में होता है। अब आप क्या करोगे, अब आप ये जो पानी है इसको क्या करोगे, इसको अब आप ट्रांसफर करोगे किधर, इसको आप ट्रांसफर करोगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन ये जो पानी प्राइमरी ट्रीटमेंट से ट्रीट होके आया, इसका भी एक स्पेसिफिक नाम है। क्या नाम है इसका, अब आप इसको कहोगे प्राइमरी स्लज, ठीक है, क्या बोलो, अब ये सीवेज नहीं है, इसका नाम क्या बोलोगे आप, प्राइमरी स्लज, ठीक है। प्राइमरी स्लज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीवेज एंड प्राइमरी स्लज, तो सीवेज जो है वो बिल्कुल अनट्रीटेड है, लेकिन प्राइमरी स्लज जो है उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट हो चुका है। तो अगर आप सीवेज का प्राइमरी ट्रीटमेंट करा दो तो वो क्या बन जाएगी, प्राइमरी स्लज। अब यही प्राइमरी स्लज किधर भेजी जाती है बेटा, यही प्राइमरी स्लज भेजते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। और सेकेंडरी ट्रीटमेंट कैसा प्रोसेस है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, मतलब यहाँ पे हम माइक्रोब्स का यूज
करने वाले हैं। सबसे पहले क्या किया जाता है, इस प्राइमरी स्लज को भेजा जाता है एक टैंक के अंदर जिसका नाम है एरेशन टैंक। क्या नाम है? एरेशन टैंक। अभी एरेशन टैंक क्या वाला है बताता हूं आपको। एरेशन टैंक वो टैंक है जिसके अंदर एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है। मतलब ये इस टैंक के अंदर ऑक्सीजन अच्छे अमाउंट में दी जाती है और एरोबिक बैक्टीरिया का यूज किया जाता है, एरोबिक ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है। क्या करने के लिए? ऑर्गेनिक मैटर को क्या करने के लिए? कम करने के लिए। ठीक है, तो आप एरोबिक बैक्टीरिया का यूज करके ऑर्गेनिक मैटर कम करते हो किसके अंदर? प्राइमरी स्लज में। क्योंकि आपने जब प्राइमरी ट्रीटमेंट किया तो तैरने वाले पार्टिकल्स तो सारे आपने निकाल दिए, लेकिन जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो अभी भी फिजिकल ट्रीटमेंट में नहीं निकल पाया है। तो आप ऑर्गेनिक मैटर का अमाउंट कैसे कम करोगे पानी के अंदर? एरेशन टैंक में। ठीक है, एरेशन टैंक में क्या होता है, यहाँ पे देखो पता चलेगा। एरेशन टैंक में आपको पता चलेगा कि आपने पानी भर दिया, ये कौन सा था? ये प्राइमरी स्लज थी। एरेशन टैंक में जो है रोटेटर्स लगे होते हैं, रोटेटर्स जो कि इस पानी को घुमाते रहेंगे और ऑक्सीजन की अच्छी खासी सप्लाई होती है। ऑक्सीजन की क्या होगी? अच्छी खासी सप्लाई। क्यों? ताकि यहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो कर सके। ठीक है, एरोबिक बैक्टीरिया क्या कर सके? ग्रो कर सके। तो एरेशन टैंक में आप एरोबिक बैक्टीरिया का यूज करके पानी को साफ करते हो। कैसे, वो मैं भी बताता हूँ। तो आपको क्या पता चलेगा कि एरेशन टैंक के अंदर आप पानी घुमा रहे हो ताकि ऑक्सीजन ढंग से पानी के अंदर घुल जाए, और यहाँ पे आपको दिखेंगे कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो क्या हो गए हैं? बन गए हैं इस पानी के अंदर। इस पानी के अंदर कुछ ऑर्गेनिज्म दिखने लगेंगे। इन ऑर्गेनिजम्स का नाम होगा फ्लॉक्स। इन ऑर्गेनिज्म का नाम क्या रहेगा? फ्लॉक्स। ठीक है, FLOCS। फ्लॉक्स नाम होगा इन ऑर्गेनिजम्स का। अब फ्लॉक्स क्या होते हैं? फ्लॉक कुछ नहीं है, दो टाइप के ऑर्गेनिज्म आपस में मिल चुके हैं जिसको हम कह रहे हैं फ्लॉक। तो फ्लॉक के अंदर दो ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक होता है बैक्टीरिया। कौन सा? एरोबिक। ऑब्वियसली अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में है तो एरोबिक बैक्टीरिया प्लस फंगस। तो ये दो ऑर्गेनिजम्स आपस में चिपक के एक मेश लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, आपस में चिपक जाते हैं मेश लाइक पैटर्न में। मतलब बैक्टीरिया, लेट से ब्लैक कलर वाला बैक्टीरिया है, दूसरा क्या है? रेड कलर वाला फंगस है। तो ये दोनों मिल चुके हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया और फंगस मिल चुके हैं और एक मेश लाइक स्ट्रक्चर बना चुके हैं ये। ठीक है, जिसको हम क्या कह रहे हैं? फ्लॉक्स। और एरोबिकली ये क्या करते हैं फ्लॉक्स? फ्लॉक्स इसके अंदर प्रेजेंट, इस पानी में प्रेजेंट जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको डाइजेस्ट करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं ध्यान से समझना। हमने इन ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन दी और इनको बोला ये जो ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है, इसको फटाफट से इसका यूज करो। ठीक है, और इनका अमाउंट क्या कर दो? कम कर दो। तो ये रेस्पिरेशन कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, ये धीरे धीरे करके इन ऑर्गेनिक मैटर को क्या कर देंगे? डाइजेस्ट करेंगे। ये जो ऑर्गेनिज्म है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में डाइजेस्ट करेंगे, एरोबिकली डाइजेस्ट करेंगे। किसको? ऑर्गेनिक मैटर को। अब ऑर्गेनिक मैटर के कम होने से क्या होता है जरा ये समझो। क्यों मैं ऑर्गेनिक मैटर कम करने की बात कर रहा हूँ, क्यों मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ कि ऑर्गेनिक मैटर कम कर दो? तो आपको ये समझना होगा कि मैं पानी को, कोई भी पानी है तो उसको मैं कैसे पता लगाऊं कि ये कितना पॉल्यूटेड है, कितना पॉल्यूटेड नहीं है। तो हम एक बीओडी कैलकुलेट करते हैं उस पानी की। क्या कैलकुलेट करते हैं? बीओडी। बीओडी की फुल फॉर्म है बायोकेमिकल, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, क्या नाम है इसका? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म आती है। होता क्या पहले समझो। अगर मैं 1 लीटर पानी लेता हूँ, ठीक है, 1 लीटर पानी लेता हूँ जिसमें ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है, तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है? एज द नेम सजेस्ट कि अगर मैं इसके अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, 1 लीटर पानी के अंदर जितना ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है, माइक्रोब्स को जितना ऑक्सीजन देना पड़े वो इस पानी की क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। 1 लीटर पानी में जितना भी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है उस पूरे मैटर को डाइजेस्ट करने के लिए, कंप्लीटली डाइजेस्ट करने के लिए जितना क्या देना पड़े? ऑक्सीजन देना पड़े, वो क्या कहलाएगा? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या कहलाएगा? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब आप खुद सोचो, किसी पानी का बीओडी ज्यादा है, अगर किसी पानी का क्या है? बीओडी ज्यादा, तो उसका पॉल्यूशन लेवल भी, या मैं कह सकता हूं उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा कि कम होगा? सोचो जरा। अगर किसी का बीओडी ज्यादा है
तो उस पानी का ऑर्गेनिक मैटर भी क्या होगा, ज्यादा। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि अगर माइक्रोब ज्यादा ऑक्सीजन मांग रहे तो इसका मतलब ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा ना, तभी तो उनको ज्यादा डाइजेस्ट करने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। तो जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा, माइक्रोब्स उतना ही ज्यादा ऑक्सीजन डिमांड करेंगे कि भाई मेरे को ज्यादा ऑक्सीजन दो तभी मैं डाइजेस्ट कर पाऊंगा, ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा है। तो आप कह सकते हो कि बीओडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, बीओडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑर्गेनिक मैटर। जिस पानी का बीओडी ज्यादा उसमें ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा। और अभी थोड़ी देर पहले बताया ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होने की वजह से पानी उतना ही ज्यादा पॉल्यूटेड। ठीक है, जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर पानी उतना ही ज्यादा पॉल्यूटेड। ठीक है, अब मैं वही आपसे अगर क्वेश्चन पूछूं कि मैंने आपको दो तरीके के वाटर दिया, एक रिवर वाटर, दूसरा दिया सीवेज, तो आप बता सकते हो इन दोनों में से किसका बीओडी ज्यादा होगा, किसका कम होगा? सोचो। तो रिवर वाटर जो है वो कम पॉल्यूटेड है, इसमें ऑर्गेनिक मैटर कम होगा। सीवेज में तो बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होता है, तो सीवेज का बीओडी क्या होगा, ज्यादा। रिवर का बीओडी क्या होगा, कम। ठीक है, तो रिवर वाटर का बीओडी कम, सीवेज का बीओडी क्या, ज्यादा। तो 1 लीटर पानी में जितना ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है उस पूरे को डिसॉल्व करने के लिए, उस पूरे ऑर्गेनिक मैटर को क्या करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए क्या चाहिए, जितना भी ऑक्सीजन चाहिए इन फ्लॉक्स को, इन और एरोबिक बैक्टीरिया या फंगस को जितना भी ऑक्सीजन चाहिए वो कहलाएगा उस पानी का बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, और जिसका बीओडी ज्यादा उसमें ऑर्गेनिक मैटर उतना ही ज्यादा, बस ये याद रख लेना। और जिसमें ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा वो पानी उतना ही ज्यादा पॉल्यूटेड। ठीक है, तो बेसिकली मैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट में या एरेशन टैंक में क्या चाहता हूँ, एरेशन टैंक में मेरे पास प्राइमरी स्लज आ रही है जिसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर क्या है, बहुत हाई। मैं चाहता हूं कि इसमें ऑर्गेनिक मैटर क्या हो जाए, कम हो जाए। इसका मतलब मैं चाहता हूं यहाँ पे क्या हो, बीओडी कम हो। बीओडी क्या हो जाए, कम हो जाए पानी की। वही होता है एरेशन टैंक में। कैसे होता है जरा समझो। यहाँ पे जितना भी ऑर्गेनिक मैटर आया किसके अंदर, एरेशन टैंक में, जितना भी ऑर्गेनिक मैटर आया ये फ्लॉक्स धीरे धीरे उस ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करते रहेंगे, ऑक्सीजन यूज करते रहेंगे। जैसे जैसे ये ऑर्गेनिजम्स, एरोबिक ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करते रहेंगे, इस पानी में क्या ऑर्गेनिक मैटर का अमाउंट कम होता रहेगा, बिल्कुल कम होगा। जैसे जैसे ऑर्गेनिक मैटर कम होगा बीओडी भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एरेशन टैंक में क्या होता है, एरेशन टैंक में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फ्लॉक्स ऑर्गेनिक मैटर को कम कर देते हैं, ड्यू टू विच बीओडी ऑफ द वाटर डिक्रीजेस। बीओडी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। या आप कह सकते हो ऑर्गेनिक मैटर क्या हो जाएगा पानी का, बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, और बीओडी कम तो पॉल्यूशन भी क्या, कम, तो पानी भी क्या हो जाएगा, कम पॉल्यूटेड हो जाएगा। तो आपने एरेशन टैंक में किसका यूज किया, एरोबिक ऑर्गेनिजम्स का यूज किया विच आर फ्लॉक्स। कोई भी पूछेगा क्या होते हैं तो मैं कहूंगा मैश लाइक स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगस। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगस। क्या करते हैं फ्लॉक्स, फ्लॉक्स डाइजेस्ट द ऑर्गेनिक मैटर एंड डिक्रीज द बीओडी, एंड डिक्रीज द बीओडी। बीओडी को क्या कर देते हैं, ये कम कर देते हैं। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को क्या कर देंगे फ्लॉक्स, कम कर देंगे एरेशन टैंक में। अब क्या होता है, एरेशन टैंक का काम खत्म। एरेशन टैंक का काम क्या हो गया, यहाँ पे खत्म हो गया। ये हटा देता हूँ, ये हटा रहा हूँ, बीओडी वगैरह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो बीओडी कम हो गया यहाँ पे पानी का। अब क्या होता है, अब ये भेजे जाते हैं किधर, अब ये पानी भेजा जाएगा एक और टैंक में जिसका नाम क्या है, सेटलिंग टैंक या फिर सेडिमेंटेशन टैंक बोल सकते हो आप इसको। अब क्या होगा, ये पानी जाएगा किधर, सेटलिंग या फिर सेडिमेंटेशन टैंक में। मतलब ये पानी अब छोड़ दिया जाएगा, इसको हिलाया भी नहीं जा रहा है, इसको ऐसा ही छोड़ दिया। ठीक है, कि भाई धीरे धीरे इसमें जो भी पार्टिकल्स और कौन से पार्टिकल बचे हैं अब, फ्लॉक्स। तो अब क्या होगा, जब आपने इसको सेडिमेंटेशन के लिए छोड़ दिया तो थोड़ी देर के बाद पता चलेगा आपको कि जितने भी ये फ्लॉक्स घूम रहे थे पानी के अंदर वो नीचे आके क्या हो चुके हैं, सेटल हो चुके हैं। वो नीचे आके क्या हो चुके हैं, सेटल हो चुके हैं। ठीक है, और अब ये जो नीचे सेटल हो गए हैं फ्लॉक्स, इसको आप कहते हो क्या, एक्टिवेटेड स्लज। क्या बोलते हो, एक्टिवेटेड स्लज। तो ये जो फ्लॉक्स नीचे आके सेटल हो गए हैं इसका नाम क्या है, एक्टिवेटेड स्लज। और एक्टिवेटेड स्लज क्यों इंपॉर्टेंट है ये समझो। अब नेक्स्ट टाइम जब प्राइमरी स्लज आएगा इधर, तो आपने सोचा कि इसमें एरोबिक बैक्टीरिया आ कैसे गया, ये आपने सोचा कि इसमें एरोबिक बैक्टीरिया कैसे आ गया, इतना जल्दी एरोबिक फ्लॉक्स कैसे बन गए इसके अंदर। सो द आंसर इज कि यहाँ पे सेडिमेंटेशन के बाद जो एक्टिवेटेड स्लज हमको मिली, इसको मैं वापस से थोड़ा सा, थोड़ी सी एक्टिवेटेड स्लज लेके मैं क्या करता हूँ, वापस से ट्रांसफर कर देता हूँ किधर, एरेशन टैंक में। क्यों ट्रांसफर करता हूँ,
ताकि ये जो फ्लॉक्स हैं ये फटाफट से मल्टीप्लाई कर जाए। ठीक है, तो ये किसकी एक्टिवेटेड स्लज किसकी तरह काम करती है, इनोक्यूलम की तरह। इनोक्यूलम, इनोक्यूलम का मतलब क्या होता है बताता हूँ। इनोक्यूलम को आप स्टार्टर भी कह सकते हो। जैसे दही में खट्टा लगाती है हमारी मम्मी, कि क्या करती है मम्मी की, क्या करेंगी, आपकी चम्मच में दही थोड़ी सी रोक लेती हैं, फिर नेक्स्ट टाइम दूध के अंदर दही डाल देंगी। दही डालने से क्या होता है, वो दूध फटाफट से जम जाता है। कर्ड में कन्वर्ट होने के लिए खट्टा लगाना जरूरी है। वो जो खट्टा रोक के रखते हैं थोड़ा सा, वो इनोक्यूलम है। उस दही के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट है। कौन सा बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस। तो वो बैक्टीरिया जो है आप जैसे ही मिल्क के अंदर डालोगे, ठीक है, तो वो बैक्टीरिया फटाफट से मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि दही में ज्यादा लैक्टोबैसिलस होता है। तो जैसे ही आपने मिल्क में डाला, उस बैक्टीरिया जो है वो फटाफट से, उसका कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया मिल्क के अंदर, बैक्टीरिया का मल्टीप्लीकेशन ज्यादा हो जाएगी, तो वो मिल्क जो है कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा बहुत इजीली। ठीक है, तो जो बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ हो सके जल्दी से, इसीलिए इनोक्यूलम डाला जाता है। तो जो सेडिमेंटेशन टैंक है उसमें कुछ नहीं किया, उसमें ये जो पानी है उसको सेटल होने के लिए छोड़ दिया गया। इसमें से जो भी फ्लॉक्स थी वो नीचे आके सेटल हो गई। अब आप इसको कहोगे एक्टिवेटेड स्लज। एक्टिवेटेड स्लज का थोड़ा सा पोर्शन वापस से डाल दिया जाता है किधर, एरेशन टैंक में। क्यों, ताकि जो पीछे से प्राइमरी स्लज आ रही है उनके अंदर इन फ्लॉक्स की ग्रोथ हो सके ढंग से, और जल्दी से फ्लॉक्स बन जाए उनके अंदर, और बीओडी जल्द से जल्द क्या आ जाए, नीचे आ जाए। तो सम ऑफ द एक्टिवेटेड स्लज इज पम्प्ड बैक। ठीक है, सम ऑफ द एक्टिवेटेड स्लज इज पम्प्ड बैक इनटू द एरेशन टैंक। एरेशन टैंक के अंदर वापस से आपने क्या किया, पंप कर दिया किसको, स्लज को, एक्टिवेटेड स्लज को। ठीक है, अब क्या होगा, अब सेडिमेंटेशन टैंक से ये जो पानी है ये किधर जाएगा, सेडिमेंटेशन टैंक से जाएगा ये पानी एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में। किधर जाने वाला है, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में जाएगा। अब एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर को आप ध्यान से देखोगे तो मैंने क्लोज बनाया हुआ है। क्लोज मतलब ये एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर बंद है। ठीक है, ये क्या है, पूरा बंद। क्यों बंद है, क्योंकि एनारोबिक कंडीशन चाहिए आपको, आपको ऑक्सीजन नहीं चाहिए यहाँ पे बिल्कुल भी। आप यहाँ पे नहीं चाहते हो कि क्या बने, ऑक्सीजन बने। ठीक है, तो ऑक्सीजन या फिर आपके ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आए। ठीक है, आप बिल्कुल नहीं चाहते हो कि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आए आपका क्या, पोल्यूशन। क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पे कौन से बैक्टीरिया ग्रो कराने, यहाँ पे आप यूज करते हो एनारोबिक बैक्टीरिया का, एनारोबिक बैक्टीरियाज। अब ये एनारोबिक बैक्टीरियाज क्या करेंगे जरा ध्यान से समझना। ये एनारोबिक बैक्टीरियाज माइक्रोब, जो पैथोजेनिक माइक्रोब्स हैं, ठीक है, और अगर कुछ फ्लॉक्स बची रह गई हैं इस पानी के अंदर, तो ये एनारोबिक बैक्टीरिया उन पैथोजेनिक माइक्रोब्स और जो फ्लॉक्स हैं उसको क्या कर देंगे, किल कर देंगे। तो एनारोबिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये पैथोजेनिक माइक्रोब्स को खत्म करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो नुकसान देने वाले जो भी माइक्रोब्स प्रेजेंट होंगे इसके अंदर, एक आध जो बच गए होंगे थोड़े बहुत, उनको क्या करेगा, एनारोबिक बैक्टीरिया खत्म कर देगा। ठीक है, और एनारोबिक कंडीशन में वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। दूसरा क्या होता है, दूसरा एनारोबिक बैक्टीरिया जब काम करता है यहाँ पे, ठीक है, एनारोबिक बैक्टीरिया जब काम करता है तो एक टाइप का एनारोबिक बैक्टीरिया है जिसका नाम है मीथेनोजेन। क्या नाम है, मीथेनोजेन। इसके बारे में पढ़ेंगे हम जब हम क्या करेंगे, बायोगैस प्लांट करेंगे जब हम। तो एक टाइप का एनारोबिक बैक्टीरिया जिसका नाम है मीथेनोजेन। ये मीथेनोजेन क्या करता है, ये मीथेनोजेन एक गैस बनाता है, ठीक है, जिसका नाम है बायोगैस। तो आपको क्या दिखेगा, आपको इस टैंक के अंदर एक गैस बनती हुई भी दिखेगी जिसका नाम क्या है, बायोगैस। बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ 3 टाइप ऑफ गैसेस। 3 टाइप की गैस का मिक्सचर होता है, मीथेन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड। तो मेजरली ये 3 गैस जो हैं ये मिलके कॉन्स्टिट्यूट करती हैं क्या, बायोगैस को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। और बायोगैस किस लिए, बायोगैस आपकी एज अ फ्यूल यूज होती है, बहुत ही अच्छा आइडियल फ्यूल है। ठीक है, तो बायोगैस जो है वो बायोगैस भी बन रही है, और आपको यहाँ से जो पानी मिल रहा है विच इज द ट्रीटेड वाटर, आप इसको क्या कर सकते हो, इट कैन बी रिलीज्ड इन दी वाटर बॉडीज। और ये पानी क्या हो सकता है, वाटर बॉडीज के अंदर, नदी वगैरह के अंदर आप मस्त डाल सकते हो। अब कोई भी टेंशन नहीं है। आपने ऑर्गेनिक मैटर भी कम कर दिया। कौन से टैंक में कम किया ऑर्गेनिक मैटर, एरेशन टैंक में, जहां पे बीओडी कम किया था। दूसरा आपने क्या किया, दूसरा आपने यहाँ पे माइक्रोब्स भी खत्म कर दिए। कौन से टैंक में खत्म किए, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में। तो बेसिकली आपको क्या दिख रहा है, जरा ध्यान से एक बारी कंपाइल कर लेते हैं, फिर एक बारी मैं थ्योरी लिख दूंगा इसकी, ताकि एक बारी थ्योरी से भी चेक कर ले हम कि कोई भी टॉपिक छूटे ना। तो
प्राइमरी ट्रीटमेंट, सबसे पहले हमने देखा सीवेज आया, प्राइमरी ट्रीटमेंट हुआ जिसमें दो चीजें हुई, सबसे पहले फिल्ट्रेशन, दूसरा सेडिमेंटेशन। जितने भी तैरने वाले पार्टिकल थे पानी में वो सब अलग हो गए, फिजिकल प्रोसेस था, कोई भी बैक्टीरिया या माइक्रोब यूज नहीं हुआ, इसलिए प्योरली फिजिकल प्रोसेस। प्राइमरी ट्रीटमेंट प्लांट से जो आपको पानी मिला वो क्या कहलाएगा, प्राइमरी स्लज। क्या कहलाएगा वो, प्राइमरी स्लज। प्राइमरी स्लज सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए गया। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में 3 टैंक्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें सबसे पहला क्या है, एरोबिक टैंक है, मतलब एरेशन टैंक जिसको कहते हैं। क्यों कह रहे हैं एरेशन, क्योंकि एयर की सप्लाई बहुत अच्छी है इस टैंक में, क्योंकि इसके अंदर एरोबिक ऑर्गेनिज्म ग्रो करने। कौन से एरोबिक ऑर्गेनिज्म, फ्लॉक्स। ये एरोबिक ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, इस पानी में प्रेजेंट जो ऑर्गेनिक मैटर है उसका अमाउंट क्या कर देंगे, कम कर देंगे। ऑर्गेनिक मैटर का अमाउंट कम हो गया तो पानी का बीओडी भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बीओडी कम हो गया तो पानी क्या हो गया यहाँ पे, लेस पॉल्यूटेड। तो इस टैंक के अंदर ऑर्गेनिक मैटर कम किया किसने, एरोबिक ऑर्गेनिजम्स ने। ठीक है, जो कि क्या होते हैं, बैक्टीरिया एंड फंगस दोनों आपस में मिले होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्लॉक्स। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्लॉक्स। उसके बाद क्या हुआ, ये पानी भेजा गया सेडिमेंटेशन टैंक में। सेडिमेंटेशन टैंक में कुछ नहीं होता, पानी को बस छोड़ दिया जाता है और उसके अंदर जो फ्लॉक्स है उनको सेटल करने के लिए छोड़ दिया गया। फ्लॉक्स नीचे आके सेटल हो गए, ये जो तैर रहे थे पूरे पानी में घूम रहे थे ये नीचे आके सेटल हो गए। इसको आपने बोला एक्टिवेटेड स्लज। अब इस एक्टिवेटेड स्लज को एज एन इनोक्यूलम, थोड़ा सा स्टार्टर आपने वापस डाल दिया किसके अंदर, एरेशन टैंक में, ताकि पीछे से जब और पानी आए तो उसमें ऑलरेडी फ्लॉक्स मिल जाए। तो फ्लॉक्स मिलके फटाफट से मल्टीप्लाई करेंगे और बीओडी फटाफट नीचे आएगा। तो प्रोसेस को फास्ट करने के लिए बहुत ज्यादा आप इनोक्यूलम का यूज करते हो, जो कि एक्टिवेटेड स्लज ही है। उसके बाद सेडिमेंटेशन टैंक का जो पानी आपने कौन से टैंक के अंदर शिफ्ट किया, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में। यहाँ पे कौन सा ऑर्गेनिज्म काम कर रहे हैं, एनारोबिक माइक्रोब्स काम कर रहे हैं यहाँ पे, एनारोबिक बैक्टीरिया, जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया मीथेनोजेन। ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये बायोगैस प्रोड्यूस करता है, जिसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है मीथेन। इसलिए इन बैक्टीरिया का नाम है मीथेनोजेन, मीथेन जनरेटिंग बैक्टीरिया। तो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड, इन तीनों गैसेस के मिक्सचर को हम कहते हैं बायोगैस। तो हमारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में बायोगैस भी बन रही है। ठीक है, तो बायोगैस भी बनती है, और उसके अलावा जो पानी एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर से ट्रीट होकर हमें मिला, दैट वाटर कैन डायरेक्टली बी रिलीज इनटू वाटर बॉडीज। आप वाटर बॉडीज में डाल सकते हो उस पानी को, किसी भी ऑर्गेनिज्म से, ना ही पानी के, ना ही वो पानी को यूज करने वाले किसी ऑर्गेनिज्म को खतरा है इस पानी से। ठीक है, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, डाल सकते हो। तो आपने एक खतरनाक पानी को, सीवेज को, जो कि बीमार भी कर सकता है और पॉल्यूशन भी कर सकता है, आपने उसको क्या किया, आपने उसको ट्रीट कर दिया यूजिंग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट can be divided into two parts, primary treatment and secondary treatment. One is physical, second one is biological. ठीक है, तो आपको याद रखना है। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस पे आते हैं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट पे। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने देखा है कि एक्सप्लेन सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट। और उसके अलावा क्या आ सकता है, आपको ये भी पूछा जा सकता है कि पहले एरोबिक बैक्टीरिया ने ट्रीट किया सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट में कि एनारोबिक ने। तो आपको ये याद रखना है जरूर कि पहले एरोबिक ट्रीटमेंट हुआ, मतलब एरेशन टैंक में गया, उसके बाद सेडिमेंटेशन टैंक में गया, उसके बाद गया किधर, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में। ठीक है, तो अब ये हटा देता हूँ फटाफट से और थोड़ी सी थ्योरी लिख लेते हैं कि हमने क्या क्या यहाँ पे पढ़ लिया। ठीक है, तो फटाफट से थ्योरी भी चेक कर लेते हैं कि हमने जो स्टेप्स यहाँ पे ड्रॉ किए हैं उसकी थ्योरी क्या रहेगी। तो सबसे पहले हमारा जो ट्रीटमेंट था वो था फिजिकल ट्रीटमेंट, जिसको आपने बोला प्राइमरी ट्रीटमेंट। इसमें क्या होता है, इसमें रिमूव, ये क्या करता है, इट रिमूव स्मॉल एंड लार्ज पार्टिकल्स। ये क्या करेगा, पानी के अंदर जो सस्पेंडेड या फ्लोटिंग पार्टिकल्स हैं, जो कि छोटे या बड़े हैं, उनको क्या कर देगा, ये अलग कर देगा। 2 स्टेप्स में अलग करता है। सबसे पहला स्टेप है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में क्या होता है, सीवेज इज पास थ्रू वायर मेशेस। वायर की मेश जो होती है उनसे क्या होता है, सीवेज को पास किया जाता है, मतलब छन्नियों से पास किया जाएगा, फिल्टर से, और जो पार्टिकल्स हैं वो फंस जाएंगे, हमें पता है वो यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो बड़े बड़े पार्टिकल जो हैं वो यहाँ पे फंस जाएंगे मेश के ऊपर। देन आपका सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन किधर होता है, सेटलिंग टैंक में। इसको सेटलिंग टैंक भी बोलते हो आप, सेडिमेंटेशन टैंक भी बोल सकते हो। इसमें ग्रिड प्रेजेंट होती है, ये बात आपको पता है, जिसमें जो है धीरे धीरे जो भी पार्टिकल, छोटे पार्टिकल्स रह गए हैं वो सेटल कर जाएंगे नीचे की तरफ और इस ग्रिड में फंस जाएंगे। ठीक है, तो ये आगे नहीं जा पाएंगे पानी के साथ। यहाँ पे जो आपको पानी मिला प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद, उसका नाम क्या है, प्राइमरी स्लज, जिसको आपने किसके लिए भेज दिया, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए सेंड कर दिया। जिसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जो सबसे
पहला पॉइंट है वो क्या है, प्राइमरी स्लज पास्ड इनटू लार्ज एरेशन टैंक्स, ठीक है, टैंक। तो आपने क्या किया, प्राइमरी स्लज को पास किया किधर, एरेशन टैंक के अंदर। और एरेशन टैंक में क्या प्रेजेंट होता है, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी और एजिटेट हो रहा होगा। ये एजिटेट मतलब ये घूम रहा होगा, ये टैंक में जो पानी है वो घूम रहा होगा। घूमने का क्या रीजन है, ताकि ऑक्सीजन ढंग से पानी के अंदर क्या हो सके, मिक्स हो सके, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होगा, रैपिड ग्रोथ ऑफ फ्लॉक्स, क्या बनने लगेंगे, रैपिड ग्रोथ होने लगेगी किसकी, फ्लॉक्स की। फ्लॉक्स क्या है, फ्लॉक्स माइक्रोब्स है। कौन से दो माइक्रोब होते हैं फ्लॉक में, यहाँ पे भी बताया था अब मैंने आपको, बैक्टीरिया और फंगस। बैक्टीरिया और फंगस मेश लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं आपस में, चिपकने के बाद वो क्या कहलाएगा, फ्लॉक्स। और आप बता सकते हो कि ये माइक्रोब ऑटोट्रॉपिक होंगे कि हेटेरोट्रॉपिक, कैसे होंगे, तो खुद सोचो, ऑर्गेनिक मैटर से अपना एनर्जी ले रहे, तो ऑब्वियसली हेटेरोट्रॉपिक हुए ना, ठीक है। तो अगर कोई पूछ ले फ्लॉक्स या एरेशन टैंक में जो माइक्रोब है वो कैसे होते हैं, तो आंसर रहेगा हेटेरोट्रॉपिक, ठीक है। अपने आप फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे हैं ऑब्वियसली, तो हेटेरोट्रॉपिक रहेंगे। तो फ्लॉक्स विच कंज्यूम ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, फ्लॉक क्या करेंगे, रैपिड ग्रोथ ऑफ फ्लॉक्स, और ये फ्लॉक क्या करेंगे, कंज्यूम करने लगेंगे, धीरे धीरे ऑर्गेनिक मैटर को खाने लगेंगे। और ऑर्गेनिक मैटर पानी के अंदर क्या होने लगेगा, कम। अब ऑर्गेनिक मैटर कम हो रहा है तो क्या कम हो जाएगा, बीओडी। बीओडी कम हो गया तो पानी क्या कहलाएगा, कम पॉल्यूटेड कहलाएगा, ठीक है। उसके अलावा क्या होगा, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपने इस पानी को भेज दिया, फ्लॉक्स आर सेडिमेंटेड, कहा, सेडिमेंटेशन टैंक में फ्लॉक्स आर सेडिमेंटेड। और जो सेडिमेंटेड फ्लॉक है उसको आप क्या बोलते हो, एक्टिवेटेड स्लज। क्या बोलते हो, ये एक्टिवेटेड स्लज। और यही एक्टिवेटेड स्लज किसकी तरह यूज होती है, इनोक्यूलम की तरह। मतलब इसी एक्टिवेटेड स्लज को आप वापस से एरेशन टैंक में पंप कर दोगे थोड़ा सा लेकर, ताकि किसकी तरह काम करेगी, ये करेगी स्टार्टर की तरह काम, की जो फ्लॉक है उसकी ग्रोथ फटाफट से तेज कर देगी, जो पीछे से पानी आ रहा है उसके अंदर, ठीक है। देन एनारोबिक बैक्टीरिया, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद लास्ट टैंक बचा है एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, जिसके अंदर एनारोबिक बैक्टीरिया बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस बायोगैस। एनारोबिक बैक्टीरिया क्या प्रोड्यूस करेगा, बायोगैस प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो बायोगैस प्रोड्यूस करेगा एंड आल्सो किल्स अदर माइक्रोब्स, हार्मफुल माइक्रोब्स, उसको भी किल कर देगा। और क्या प्रोड्यूस करेगा, बायोगैस विच कंसिस्ट ऑफ मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। ये तीन कंपोनेंट्स हैं। उसके बाद जो आपको पानी मिला है वो ट्रीटेड वाटर है, उसका आप सीवेज ट्रीटमेंट कर चुके हो, ट्रीटेड वाटर है, और उसको आप रिलीज कर सकते हो किधर, वाटर बॉडीज के अंदर। सीवेज ट्रीटमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो हमारे प्लान्स हैं, फॉर एग्जांपल गंगा एक्शन प्लान, गंगा एक्शन प्लान या फिर यमुना एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान, ठीक है। ये जो प्लान चल रहे हैं नदियों को साफ करने के लिए, गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान, उनका बहुत इंपॉर्टेंट उनके अंदर रोल प्ले कर रहा है क्या, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपको नदियों को साफ करना है तो आप सीवेज को डायरेक्टली नहीं डाल सकते हो नदियों के अंदर, क्योंकि अगर आप सीवेज डालते रहोगे तो फिर उसके अलावा आप कुछ भी करो, नदियां हमेशा गंदी ही रहेंगी, ठीक है। क्योंकि सीवेज जो है वो नदियों को पॉल्यूशन, नदियों में वाटर पॉल्यूशन करने में जो है बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है सीवेज। तो अगर आप सीवेज को ट्रीट कर देते हो इसके थ्रू, और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में फायदा ही हो रहा है हमें। फायदा क्यों हो रहा है, एक तो पॉल्यूशन तो कम हो ही रहा है, साथ में बायोगैस भी मिल रही है। मतलब जो ऑर्गेनिक मैटर पॉल्यूशन कर रहा था, अब आपने उसी ऑर्गेनिक मैटर का यूज करके क्या बना ली, बायोगैस, ठीक है। तो यहाँ पे बायोगैस भी मिल रही है। ये है आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट, ये है आपका सेकेंडरी ट्रीटमेंट। आपको ये ड्रॉ करके एक्सप्लेन नहीं करना है, सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए एक्सप्लेन किया है, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या हुआ, ठीक है। फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन, उसके बाद एरेशन टैंक में सेडिमेंटेशन टैंक और एनारोबिक टैंक। ये टिप्स पे याद कर लो, टिप्स पे, ठीक है। फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, प्राइमरी ट्रीटमेंट खत्म। देन एरेशन टैंक, सेडिमेंटेशन और एनारोबिक जो है स्लज डाइजेस्टर, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर खत्म, ठीक है। तो 5 स्टेप दिखते हैं मेरे को इसके अंदर पूरे। 2 स्टेप्स फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन प्राइमरी ट्रीटमेंट के, देन आपका जो है एरेशन टैंक, सेडिमेंटेशन टैंक और एरोबिक स्लज डाइजेस्टर, ये किसका है, ये है आपका सेकेंडरी ट्रीटमेंट का पार्ट, ठीक है। अब हमारा सीवेज ट्रीटमेंट जो है कंप्लीट हो चुका है। सीवेज ट्रीटमेंट एक बार एनसीईआरटी से जरूर जरूर रीड कर लेना, ठीक है, जरूर, ठीक है। एनसीईआरटी से रीड करना, तभी और अच्छे से आपको क्लियर होगा कि सीवेज ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने जो लिखवाया आपको उसके नोट जरूर बना लेना अपने खुद से, ठीक है। ये आपको एग्जाम में ड्रॉ करके नहीं आना है,
ठीक है। आप वो चीज भूल जाओ, जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन थोड़े बहुत मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। आपको ये बोल देगा कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर जो है सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट एक्सप्लेन कर दो, तो आपको यही पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। फ्लॉक्स की डेफिनेशन आ जाती है कि फ्लॉक्स क्या होते हैं, ये पूछ लिया जाएगा। प्राइमरी स्लज क्या होती है, ये पूछ लिया जाएगा। एक्टिवेटेड स्लज और प्राइमरी स्लज में डिफरेंस क्या होता है, ये पूछ लिया जाएगा। ठीक है, ये डिफरेंस पूछा जा सकता है। उसके अलावा आपसे पूछेगा कि बायोगैस जो है वो किस पार्ट में बनती है। ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में। एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है। आपसे पूछेगा प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट में डिफरेंस क्या है, तो आप बताओगे कौन सी फिजिकल प्रोसेस है, कौन सी बायोलॉजिकल प्रोसेस है। उसके अलावा क्वेश्चन क्या आता है, उसके अलावा आपको 3-4 जगह का पानी दे देगा। ठीक है, 3-4 जगह का क्या दे देगा, पानी दे देगा। और आपसे पूछेगा किसके अंदर जो है किसका बीओडी ज्यादा, किसका बीओडी कम। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, 3 जगह का पानी, एक सीवेज ले लिया, एक रिवर वाटर ले लिया, एक आपके आरओ का पानी ले लिया घर में। ठीक है, फिल्टर का पानी आपके। तो आप पूछेगा कि बताओ इसमें से किसमें किसका बीओडी ज्यादा है, अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बीओडी या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बीओडी। तो आपको बताना पड़ेगा किसका बीओडी ज्यादा होगा इसमें। सीवेज का सबसे ज्यादा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड है, उसमें सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर है। तो बैक्टीरिया उतना ही ज्यादा ऑक्सीजन डिमांड करेगा उसका ऑर्गेनिक मैटर खत्म करने के लिए। जिस पानी में ऑर्गेनिक मैटर ही नहीं है उसमें बैक्टीरिया डिमांड ही नहीं करेगा बीओडी, तो सबसे कम। तो आरओ का पानी सबसे कम। उसके बाद आएगा हमारा सबसे बीच में आएगा रिवर वाटर, देन आएगा सीवेज। देन बीओडी एक्सप्लेन करने को आ जाता है कि बीओडी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, याद रखना, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड नहीं है। ठीक है, बच्चों की सबसे कॉमन मिस्टेक होती है, बीओडी को लिखाते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो वो आपको नहीं करना है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है। ठीक है, तो हमारा ये जो टॉपिक है, और बायोगैस के कंपोनेंट्स क्या है, ये कंपोनेंट्स हम पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे क्या, बायोगैस प्लांट पढ़ेंगे जो अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, उसके अंदर हम देखेंगे कि बायोगैस के कंपोनेंट्स की परसेंटेज भी क्या है, वो भी देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में से अगर कोई मुझसे पूछे कि एक क्वेश्चन बनाना है तो किस टॉपिक में से बनाओगे, तो मोस्ट कॉमन जो आंसर रहेगा वो रहेगा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, तो याद कर लेना जरूर। गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान में भी इसका रोल है। ठीक है, क्योंकि जब तक आप सीवेज साफ नहीं करोगे तब तक नदियां साफ नहीं होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।